बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मुतासिन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अज़ाए सगीरा का इस्तेमाल जो है वो हम किस वक्त करेंगे, कितनी मिकदार में करेंगे, फसल की हमारी कौन सी स्टेज होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। खासकर भाइयों, हमारी कोई भी फसल हो, इन्हें दो तरह के खुराकी अज़ा जो है वो चाहिए होते हैं। जो कि ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं उसे अज़ाए कबीरा कहते हैं, जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें अज़ाए सगीरा कहते हैं। तो खासकर भाइयों, इनकी तरतीब को अगर देखें तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे बुनियादी ग़िज़ाई अज़ा के हवाले से कि कोई भी अगर फसल है या हमारी गंदम की फसल अगर लगा लें तो उसको बुनियादी ग़िज़ाई अज़ा कौन से चाहिए जिसके बगैर हमारी जो गंदम की फसल का गुजारा नहीं है, अच्छी पैदावार हमें नहीं दे सकती। तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। तो इसी तरह सानवी अज़ा की अगर बात करें, सानवी अज़ाए कबीरा जो हैं वो हैं कैल्शियम है, सल्फ़र है और मैग्नीशियम है। इसी तरह अगर हम अज़ाए सगीरा की बात करें तो इसमें शामिल ज़िंक, बोरान, आयरन और मैंगनीज़ वगैरह जो है वो शामिल है। तो खासकर भाइयों, बात हम कर रहे थे गंदम की फसल में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से कि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो है वो सेल कर रही हैं। जैसे कि अगर स्वात एग्रो केमिकल की बात करें तो इनका मशहूर प्रोडक्ट हैंडलैंड मल्टी के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो काश्तकार का ये सवाल होता है कि हैंडलैंड मल्टी हम कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम रेतली ज़मीनों की बात करें, रेतली ज़मीन जो है उसमें पहले से ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी होती है। तो उसमें हम 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारी ज़मीनों जैसे कि नमकियात वाली ज़मीन है, ट्यूबवेल का पानी लगता है, तो उनमें अगर मामूली कमी है तो फिर आप जो है वो 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपकी फसल बिल्कुल ठीक है, आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, ज़मीन भी ठीक है, फसल हमारी गंदम की बिल्कुल ठीक है, तो फिर भी अगर आपको ख़दशा है कि किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो है आपकी पैदावार जो है मुतासर हो सकती है, तो फिर उस ख़दशे से बचने के लिए आप 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है आप इसका स्प्रे करेंगे। तो खासकर भाइयों, एक बात का इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि जब मौसम साफ़ हो, धूप वगैरह निकल आई हो, उस वक़्त जो है आप गंदम की फसल पे इसका जो है वो स्प्रे करेंगे। तो इसमें एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है स्प्रे करते वक़्त। कम से कम 150 लीटर आपने पानी जो है आपने इसमें इस्तेमाल करना है ताकि सारी फसल पर अच्छी तरह इसका स्प्रे हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि फार्मर्स रात को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।